नमस्कार, मैं हूं हरीश और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे और इस वक्त हम उपस्थित हैं जिला मुख्यालय के सिरमौर में और आज हम सीएमओ ऑफिस श्री प्राशर जी के ऑफिस में प्रेजेंट है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना की अब दूसरी लहर अभी ख़त्म हुई है और अगर हमारे पास अगर फ्यूचर्स में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रह जाते हैं कि कोरोना की अगर तीसरी लहर आगे सामने आती है तो स्वास्थ्य विभाग जो सिरमौर की तरफ से है उसके लिए क्या-क्या प्रबंध किए गए हैं उससे हम श्रीमान प्राशर जी से ये जानने की कोशिश करेंगे। प्राशर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। तो कृपया आप हमारे को ये बताएँगे कि जैसे ही अभी कोरोना की जो दूसरी लहर है वो ख़त्म हुई है, अगर कहीं एस्पेक्ट्स निकलते हैं कि तीसरी लहर की तरफ अगर हमको बढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए जो जिला सिरमौर है उसकी क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं आपके सामने? अभी जो सेकंड लहर जब आई थी, सेकंड वेव्स आई थी, तो हुँ, उसमें हुँ। हमने काफ़ी तैयारियां की हैं। उसमें जी, हमारे जैसे पांवटा हॉस्पिटल है, जी, जी। कोविड हॉस्पिटल, हमने उसको कोविड हेल्थ सेंटर भी बना दिया और जी, उसमें जी। लगभग 40 बेड हमने आइसोलेट इसके लिए बनाए हैं, ऑक्सीजन बेड बनाए हैं। जी, 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 जी। और इसी तरह से जुनेजा हॉस्पिटल में भी हमने 40 बेडेड का बना दिया था। जी, जी। पेरीफ्री में भी हमने जैसे हमारा एक ऑलरेडी ददाऊ में भी हमने जी, जी, जी। आइसोलेशन का बनाया हुआ जी, था। जी, जी। राजगढ़ में भी हमने आइसोलेशन के कुछ बेड बनाए थे। जी, जी। तो इस वक्त हमने काफ़ी तैयारियां की थी। बड़ू साहब में भी हमने करीब 50 बेडेड का एक जी, जी। ऑक्सीजन बेड का एक नया डीसीएससी बनाया था। जी, 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 जी। और इसके अलावा हमारा सरहा में हमने 32 बेड का हमारा ऑक्सीजन बेड का हुँ। डीसीएससी बनाया हुआ था। जी, जी। और इस तरह से हमने काफ़ी पेरीफ्री में भी हमने जितने भी हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जी, सब जी। में आइसोलेशंस के बेड हमने जी, जी। 5 से लेके 10 बेड तक हमने आइसोलेशंस के ऑक्सीजन बेड के हमने बना के रखे हुए हैं। जी, जी। अब थर्ड वेव के लिए हमारा ये था, आगे का प्लान ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिशियंस हैं, जी, जी। जैसे हमारा एक पीडियाट्रिशियन हमारे पांवटा साहब में है, तो 20 बेडेड का हम चिल्ड्रन वार्ड हम उसमें बना सकते हैं। जी, जी। इसके अलावा ददाऊ में हमारे पास पीडियाट्रिशियन है, तो जी, वहाँ जी। पे भी हम करीब 10 से 15 बेड का हम एक अलग से चिल्ड्रन आइसोलेशन वार्ड बना सकते हैं। जी। राजगढ़ में हमारे पास एक पीडियाट्रिशियन है, तो वहाँ पे भी हम 10 से 15 बेड का एक आइसोलेशन बच्चों के लिए बना जी, सकते जी। हैं। तो जी। जी। जी, दूसरा अगर हम ये बात करें कि अभी कुछ जून महीने की अगर हम रिपोर्ट के अनुसार देखें तो हिमाचल प्रदेश ने कुछ जिला सिरमौर में कुछ टास्क फोर्स जो थी वो इम्प्लीमेंटेशन करी। तो सरकार का ये मानना था कि जो जो आंकड़े हमारे पास आए उसमें से 200 सिरमौर की 255 पंचायतों में से जो 138 पंचायतें थी वहाँ पे टास्क फोर्स इम्प्लीमेंट करनी पड़ी। तो उसमें अगर हम आंकड़ों के अनुसार जाएँ तो डिस्ट्रिक्ट आपका तहसील जो पाँवटा है वहाँ पे जो कुछ पंचायतें हैं वहाँ पे जो कोविड के कुछ केसेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसके पीछे मतलब आप बताएँगे कि क्या कारण हो सकता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं या कुछ जो गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं? तो इन एरियाज़ को कवर करने के लिए आपकी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या-क्या तैयारियाँ हैं? इसमें जो पांवटा साहब की आप जहाँ बात कर रहे हैं, तो पांवटा साहब में एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है, हुँ, तो बहुत सारी पंचायतों के अंतर्गत इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में हम जब सैंपलिंग करते हैं, तो बहुत सारे केस सामने निकल के आते हैं। और वो जो उसमें इंडस्ट्रीज़ जो वर्कर हैं, वो एक्चुअली माइग्रेटेड होते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं काम करने के लिए, दूसरी स्टेट से भी आते हैं। तो उनका ये होता है कि वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा, कुछ बीच में जो शादी वगैरह हुई हैं या कुंभ का जो सीज़न आया था, कुंभ का मेला लगा था, जी, जी, जी। तो उससे भी उस वक्त भी हमारे केसेस काफ़ी बढ़ गए थे। और गांव में भी जो शादियां वगैरह शुरू हुई थी, तो उससे भी काफ़ी केसेस जून के महीने में, ये मई मई के महीने में काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए थे। जी, जी। तो अभी तो स्थिति नियंत्रण में है और उसकी स्ट्रेटजी हमारी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग करें। जी, जी। तो सैंपलिंग का भी हमने लगभग 2000 का टारगेट हमें मिला हुआ है स्टेट से, हुँ, हुँ। तो उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हैं, पीएससी लेवल पे भी हम रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने करने शुरू कर दिए हैं। हुँ, हुँ। विलेज लेवल पे भी जो टास्क फोर्स बनी हुई है, उसके माध्यम से बीडीओ, एसडीएम की सहायता से हुँ, वहाँ पे लोगों को हम अवेयर करते हैं और उनको इसके लिए प्रेरित करते हैं कि अपनी सैंपलिंग कराएँ, अपना स्टेटस पता करें। हुँ। तो इसके अलावा हम वैक्सीनेशन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान उनको बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन भी जल्दी से जल्दी करवाएँ। सर, एक तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम कोरोना की बात करें तो तीसरी लहर पे जो है वो बच्चों के ऊपर जो माना गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि तीसरी लहर जो है बच्चों के ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। तो उसके लिए जो जिला सिरमौर है उसमें आपके पास कितने पेडिट्रिशियन जो डॉक्टर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं?
मैं अपने मेडिकल कॉलेज के अलावा बात करता हूँ तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 3 पीडियाट्रिशियंस हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में 5 लगभग 5 पीडियाट्रिशियंस हैं। तो उन्होंने अपना अलग से भी एक 30 बेडेड का एक आइसोलेशन बनाने जा रहे हैं वो। और इसके अलावा हमारे पास जहाँ 3 पीडियाट्रिशियंस हैं, तो उसके लिए भी हमने जगह चिन्हित कर ली है कि वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे आइसोलेशंस बच्चों के लिए स्पेशली एक्सक्लूसिव एक चिल्ड्रन वार्ड बना देंगे। सर एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि जो भी आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, वो इस वक़्त देखिए कम से कम कोरोना को 1 या डेढ़ साल हो गया, तो वो कहीं न कहीं ये लगता है कि काफ़ी दबाव में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इस केस में जो आपके जो स्टाफ्स हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपकी तरफ से, आपके ऑफ़िस की तरफ से या हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से क्या-क्या सुनिश्चित किए गए हैं चीज़ें? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि लगातार 1 डेढ़ साल से इसी काम में लगे हुए हैं, प्रेशर भी है इनके ऊपर। लगातार वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, सैंपलिंग भी कर रहे हैं और होम आइसोलेशंस में विज़िट भी कर रहे हैं। तो ये सारी तैयारियाँ वो कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हमने उनको जो सुविधाएँ दी है प्रोटेक्शंस के लिए, हमने जो हमारे पास फैसिलिटीज़ थी, हमने पीपीई किट वगैरह उनको सबको दी हुई है। N95 मास्क, हमने सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स वगैरह ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिससे कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। इवन पल्स ऑक्सीमीटर और ये हमने थर्मल स्कैनर भी उनको दिए हुए हैं कि भई जहाँ पे भी जाते हैं, हर हॉस्पिटल्स में हमने ये प्रोवाइड करवाए हुए हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा इसका खतरा ना हो। सर एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जैसे 2 लाख केसेज़ आए और जिस हिसाब से मैं सिरमौर की बात करूँगा तो यहाँ पे कम से कम 15,000 लोग इन्फेक्टेड हुए, जो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, और इसमें से कम 250-300 लोगों ने जो थी वो अपनी जान गँवाई इस जिला सिरमौर में। तो ये जो आंकड़े थे, जो 250 या 300 के जो आंकड़े थे, इसमें किन लोग शामिल थे कि या वो ऑलरेडी कुछ बीमारियों से पहले ग्रसित थे या कुछ फ्रेश केस थे? तो उसके बारे में आप बताएँगे? इसमें जो फर्स्ट वेव की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट लेयर जब आई थी, तब उसमें जो आंकड़े हमें मिले थे, उसमें कोमॉर्बिड वाले काफ़ी केसेस थे और अबव 70 वाले काफ़ी केसेस हमें मिले थे, ठीक है। जिसमें डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज़ वाले, हुँ, हुँ। किडनी फेल्योर वाले। हुँ। तो इस तरह के केसेस हमें फर्स्ट वेव में देखने को मिले। लेकिन सेकंड वेव जब आई थी, तो उसमें वो एज ग्रुप या तो वो वैक्सीनेटेड हमने कर लिया था पहले, उसकी वजह से शायद उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें मिडिल एज वाले ज़्यादा हैं, जिसमें कि हम 40 साल के आसपास की बात करते हैं, तो उस एज ग्रुप के लोग काफ़ी इस वक्त मोर्टेलिटी भी हुई है और पॉजिटिव भी काफ़ी केसेस आए थे। ठीक, ठीक है सर। तो ये हमारे साथ थे सीएमओ नाहन से, जिन्होंने ये साफ-साफ किया कि अगर कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है, तो उसके लिए जो इनका स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी तरह से तैयार है, और जहाँ तक इनके जो वर्कर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार या स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी तरह से अग्रसर है। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शुभम के साथ हरीश वर्मा। थैंक यू।